हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार और जानदार ये क्वेश्चन है। दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको यदि आप सोल्व करते हो तो इसमें आपको तीन बेनिफिट होते हैं। दोस्तों, क्या होते हैं? तीन बेनिफिट। क्वेश्चन आपका एक है और इसमें आपको तीन बेनिफिट होते हैं, यानी कि आपके तीन तीन कॉन्सेप्ट है वो इसमें क्लियर होते हैं। ध्यान दो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन हमको क्या दिया है? देखो, 1+√2 √5 प्लस √3 और प्लस 1 माइनस √2 बटे √5 माइनस √3। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ध्यान दो दोस्तों, इसमें हमको रूट वाली संख्या दी है। देखो, √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, 1 माइनस √2, 1 प्लस √2, यानी रूट वाली संख्या दी है। तो दोस्तों, जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखते हैं तो हम रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग भी साथ में सीखते हैं। यानी रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव किस प्रकार किया जाता है, यदि हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वो सीखते हैं। दूसरा दोस्तों, हमको क्या बेनिफिट है, हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा क्लियर होगा? यहां पर देखो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम जब भी सोल्व करते हैं तो हमें हरों का परिमीकरण करना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हम हरों का परिमीकरण करना भी सीखते हैं कि हरों का परिमीकरण किस प्रकार किया जाता है और हरों का परिमीकरण कहते किसे हैं। ठीक। तीसरा बेनिफिट क्या है? जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व करते हैं तो हमें सर्व समीकरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और सीखते हैं तो दोस्तों हम सर्व समीकरणों का इस्तेमाल करना भी सीखते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा सोल्व किया करो ताकि आपके तीन तीन कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए। तो चलो दोस्तों, देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करके और हमारे तीनों कॉन्सेप्ट है वो हम हमारे क्लियर करते हैं। देखो, हमको क्या दिया है यहां पर? 1 प्लस √2 बटे √5 प्लस √3। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसको सोल्व करने के लिए? ये जो हर में दिया गई है √5 प्लस √3 और यहां पर हर हमको क्या दिया है? √5 माइनस √3। तो हमें इनका परिमीकरण करना पड़ेगा। अब परिमीकरण किसे कहते हैं? परिमीकरण में आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो ये जो रूट है इसको हमें हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। यानी हमें अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदलना पड़ेगा और इसी को हम कहते हैं परिमेयकरण करना। ओके। अब इसका परिमेयकरण किस प्रकार किया जाएगा? बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल इजी है दोस्तों, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम 1 प्लस √2 यहां उतार लेंगे। 1 प्लस ये √2 बट्टे यहां देखो √5, ये √5 हमने उतार लिया है और प्लस ये √3। अब हम क्या करेंगे? ये जो √5 प्लस √3 है इसको हम ऊपर और नीचे गुणा कर लेंगे, ये प्लस का चिन्ह चेंज करके। इस प्रकार यहां लगाएंगे गुणा का चिन्ह और ये √5 प्लस √5 और यहां लगाएंगे हम माइनस ये √3 और बट्टे में आ जाएगा आपका √5 और माइनस √3। क्या किया हमने? ध्यान दो दोस्तों, ये √5 प्लस √3 है, इसको हमने ऊपर और नीचे गुणा किया है ये चिन्ह चेंज करके। यदि यहां पर प्लस का चिन्ह है तो हम ऊपर और नीचे माइनस का चिन्ह लगा करके और गुणा कर लेंगे। ओके, चलो अब यहां लगाएंगे हम प्लस का चिन्ह। अब इसका परिमेयकरण करेंगे। देखो, 1 माइनस ये √2 और बट्टे में क्या है? √5 और माइनस ये √3 दिया है। हरों का परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो नीचे वाली संख्या है हर, इसको हम ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। ये जो चिन्ह है माइनस का, इसको प्लस का चिन्ह करके। इस प्रकार ये गुणा √5 और प्लस ये √3 को ऊपर गुणा कर देंगे और √5 और प्लस √3 को हम ये नीचे गुणा कर देंगे। ओके दोस्तों, अब ध्यान दो, यहां पर आपको क्या दिया है? 1 प्लस √2 और यहां पर आपको दिया है √5 माइनस √3। तो इसका हम करेंगे गुणा। तो पहले 1 का इस √5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा √5। ओके, फिर इस 1 का इस -3 √3 से गुणा करेंगे, ये माइनस लगा देंगे। 1 का √3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस √3। तो 1 का गुणा हमने 5 से कर लिया है और 1 का गुणा हमने इस 3 से कर लिया है। ओके,
अब लगाएंगे ये प्लस का चिन्ह, देखो यहां पर आप आराम से ये प्लस का चिन्ह लगा दो। अब रूट 2 का रूट 5 से गुणा करेंगे, रूट वाली संख्याओं का हम गुणा करेंगे, सीख रहे हैं यहां पर गुणा करना। तो 2 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे 10, ये रूट 10। अब रूट 2 का रूट 3 से गुणा करेंगे तो यहां लगाएंगे हम माइनस का चिन्ह, और ये हो गया आपका रूट ये 6। और बट्टे में यहां पर देखो दोस्तों, हमारी सर्व समीका का यहां पर इस्तेमाल होगा। यहां पर हमको क्या दिया है रूट 5 प्लस रूट 3, और यहां पर हमको दिया है रूट 5 माइनस रूट 3। तो आपको मालूम है सर्व समीका दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमारी सर्व समीका है। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। हम यहां पर यह सर्व समीका इस्तेमाल करेंगे। यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी, तो a हमारा क्या है, ये 5 है, तो ये हो गया हमारा a का स्क्वायर। यहां हम लिख देंगे रूट 5 का ये स्क्वायर, और यहां लगाएंगे हम माइनस, फिर b हमारे क्या है, ये 3 हमारा b है, तो ये हो गया हमारा रूट 3 का ये स्क्वायर। हो गया यहां तक। फिर यहां लगाएंगे हम ये प्लस का चिन्ह। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको इससे गुणा करेंगे, यही संख्या आ जाएगी, केवल चिन्ह चेंज होगा। a को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये रूट 5। यहां हम लिख देंगे रूट 5, और a को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस रूट ये 3। अब माइनस 2 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस रूट 10, और माइनस 2 को इस 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका माइनस रूट ये 6। ओके, अब नीचे यहां पर देखो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर। तो हमारा a ये है, यानी कि रूट 5 का ये स्क्वायर, और माइनस रूट 3 का ये स्क्वायर। ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां पर जगह नहीं है, यहां नीचे ले लेते हैं। देखो रूट 5, इसको तो हम एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं। ये देखो आप रूट 5 और यहां पर है रूट 3 का स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा तो हमारा ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 में से 3 को घटा देंगे, पीछे हमारा क्या बच जाएगा 2। पहले ये उतार लेते हैं, रूट 5 माइनस ये रूट 3, या एक काम करते हैं अपन, देखो यहां पर देखो ये 5 और ये 5 दोनों प्लस के हैं, लंबा नहीं ले जाएंगे, नीचे स्थान नहीं है, जगह नहीं है खाली। तो देखो रूट 5 ये प्लस का है और ये प्लस का, तो ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 2 रूट 5। चलो शॉर्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा। अब यहां पर देखो ये रूट 3 माइनस का है और ये रूट 3 आपका प्लस का है, तो ये दोनों आपस में दोस्तों कट जाएंगे। यहां पर देखो ये रूट प्लस का है 10 और ये माइनस का है, तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। यहां पर देखो माइनस रूट 6 और यहां पर माइनस रूट 6, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, ये माइनस 2 रूट ये 6। अब बट्टे में आप लिख लो, देखो इसका हम रूट हटा देंगे तो यहां 5 बचेगा और यहां पर 3, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 अंतर आ जाएगा। और यहां पर भी अंतर कितना आया था आपका 5 और 3 का अंतर कितना आता है 2, तो कॉमन लिया हमने इसका लघुत्तम, तो यहां पर 2 आ गया है। तो इस 2 से 2 और ये 2 कट जाएंगे, बराबर आपके पास बचेगा रूट 5 माइनस रूट ये 6, आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने क्या किया है, रूट 5 प्लस का है, ये रूट 5 प्लस का है, तो यहां पर हमारा क्या आ गया है 2 रूट 5। अब आप कहोगे यहां पर सर जी ये रूट 5 और ये रूट 3, यहां पर भी तो अंतर 2 का आ रहा था, तो यहां पर अंतर 2 आ रहा था ना, तो अगर आप चाहो तो यहां पर देखो रूट 6 हमने किया, या फिर इन दोनों का आप लघुत्तम लोगे, इस 2 का इस 2 का, तो लघुत्तम 2 ही आएगा। ओके, दोनों को जोड़ा, यहां 2 रूट 5 आ गए हैं, ये आपस में कट गए हैं दोनों, माइनस रूट 6 और ये माइनस रूट 6, ये 2 रूट 6, और इसको हम काट देंगे तो रूट 5 माइनस रूट 6, ये हमारा आंसर है। तो देखा दोस्तों, जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमारे 3 कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करना यह चाहता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आप देखो तो उनको आप ज्यादा से ज्यादा सोल्व किया करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आपके कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होते रहे। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
यह रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है? 2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? बिल्कुल आसान और सरल तरीका है, जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया था दोस्तों, इसी प्रकार हम हमारे इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, फिर उसके बाद इसका परिमेयकरण करेंगे, उसके बाद इसका परिमेयकरण करेंगे। तीनों को एक साथ ही हम लेकर चलेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 3, इसको तो हम यहां पर लिख लेते हैं 2 प्लस ये रूट 3 और बटा ये 2 माइनस रूट 3। अब क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे प्लस लगा करके, इस प्रकार 2 प्लस रूट 3 और बट्टे में 2 प्लस ये रूट 3। अब लगा देंगे यहां पर ये प्लस का चिन्ह। अगली संख्या हमारी क्या है, 2 माइनस रूट 3, यहां लिख देंगे 2 माइनस रूट 3 और बट्टे 2 प्लस ये रूट 3। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो ये 2 प्लस रूट 3 है, तो इसको हम 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, क्योंकि यहां पर ये प्लस वाली संख्या है तो हम माइनस वाली संख्या से गुणा करेंगे। यहां आ जाएगा आपका 2 माइनस ये रूट 3 बटे 2 माइनस ये रूट 3। अगली संख्या कौन सी आपकी, ये प्लस रूट 3 माइनस 1 और बट्टे में रूट 3 ये प्लस 1। अब इसको माइनस लगा करके ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, इस प्रकार गुणा रूट 3 माइनस 1 और बट्टे ये रूट 3 माइनस 1। अब दोस्तों दिखने में आपको ये बहुत लंबी प्रक्रिया दिख रही है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट है। हमने क्या किया, केवल ऊपर नीचे इसका गुणा किया है। अभी जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये सिकुड़ करके बिल्कुल छोटी हो जाएगी। देखो यहां पर आप ध्यान दो दोस्तों, a प्लस रूट 3 और यहां पर 2 प्लस रूट 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस रूट 3 और a प्लस रूट 3, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इस क्या होता है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती है सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों, यहां पर देखो a प्लस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर हम क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहां पर हम लिखेंगे a का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर a और a को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, या चलो सिस्टम से करते हैं, 2 का स्क्वायर और प्लस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का ये स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर हम लिखेंगे ये 2, a हमारा ये है और b हमारा ये है, तो ये हो जाएगा गुणा 2 रूट ये 3 और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका, यहां पर देखो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ये हमारी सर्वसमीका है दोस्तों। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a हमारा क्या है ये 2, तो यहां पर आप लिख दो ये 2 का स्क्वायर, और b आपका क्या है ये रूट 3, तो यहां पर आप लिख दो रूट 3 का ये स्क्वायर। फिर प्लस यहां पर देखो आप, यहां पर कौन सी सर्वसमीका लगेगी, a माइनस बी और a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर मान लो माइनस है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ये 2ab, यही होती है सर्वसमीका। अब यहां पर देखो a माइनस बी, तो a का स्क्वायर क्या है ये 2, तो ये हो जाएगा आपका ये 2 का स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा आपका b का स्क्वायर यानी रूट 3 का ये स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा 2 और ये हो जाएगा आपका रूट 3, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपके, यहां पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या है आपका ये 2 का स्क्वायर और माइनस ये 3 का ये रूट 3 का स्क्वायर। आगे आ जाओ आप, यहां पर लगा देंगे हम प्लस। अब यहां पर देखो आप रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 माइनस 1 क्या हो गया आपका a माइनस बी का, देखो ये सर्वसमीका लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यही होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे देखो a का स्क्वायर
यानी कि √3 का ये स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा आपका a का ये स्क्वायर बट्टे a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि √3 का होल स्क्वायर और माइनस ये a का होल स्क्वायर। नहीं, यहां पर क्या लगेगा आपका, सॉरी यहां थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये हो जाएगा आपका, यहां प्लस आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, यहां आ जाएगा 2 और √3 क्योंकि 3 को a को गुणा करेंगे तो 3 आएंगे, -2 √3। ओके, अब इसको आप आराम से सरल कर सकते हो। यहां पर देखो 2 का स्क्वायर कितने होते हैं 4 और ये 3 का √3 का स्क्वायर है तो ये 3 हो गया, तो इसको हम जोड़ेंगे तो यहां आ जाएंगे आपके 7 और प्लस 2 को 2 से गुणे 4 √3, ये हो गए आपके 4√3, फिर प्लस ये देखो 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 7 हो गए और माइनस 4√3 -4√3 कैसे, देखो -2 और 2 को गुणा करेंगे 4 और √3, ये -4√3, फिर ये प्लस, आगे आ जाओ आप, यहां देखो √3 इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 - 2√3। अब यहां पर देखो ये 4 हो जाएंगे, 2 की घात 2 है, ये 4 और ये 3, तो इसमें से घटा देंगे तो पीछे क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा 1 और यहां भी आपके पास बचेगा 1 और यहां देखो यहां पर √3 है, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहां क्या बचेगा, देखो 3 और -1 बराबर 2 बचते हैं, तो यहां आ जाएंगे आपके 2 से हम इस 4 को काटेंगे तो यहां आ जाएगा आपका 2। अब देखो नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहां से साफ करके के और यहां पर आगे सोल्व करता हूं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, या रिपीट करके इसको वापस देख लेना। इतना मैंने साफ किया है। अब यहां पर हमारी संख्या क्या है, 7 + 4√3, यानी कि 7 + 4√3 और प्लस 7 - 4√3 और ये प्लस 2 - 2√3 और बट्टे में क्या है हमारा, ये 2 से 2 कट गया, बट्टे में 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 7 और 7 कितने होते हैं 14, 14 और 2 16, ये हो गए आपके 16। अब देखो 4√3 ये प्लस का है और ये माइनस का 4√3, तो ये आपस में कट जाएंगे और माइनस ये 2√3 आपके पास बच गया और यही आपका आंसर है दोस्तों दिखने में ये प्रक्रिया आपको लंबी लग रही है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर आपकी ये जो प्रक्रिया इतनी लंबी नहीं होगी। ये मैं आपको समझा रहा था और स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे थे, इसलिए ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो गई। और इधर मैंने आपको सर्वसमीकाओं के बारे में भी बताया था, तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा लंबा हो गया, वरना ये क्वेश्चन यदि आप सोल्व करोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर ये सोल्व करने में ज्यादा लंबा नहीं है। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस वीडियो से आपको जरा सा भी फायदा हुआ है दोस्तों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसको दबाना ना भूले। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।